व्याकरण सिखाते जी। व्याकरण जो ज्योतिष और भागवत नहीं। भागवत नहीं। गीता भी नहीं, मतलब इस पाठ करते पाठ होता है, अर्थ वो सब नहीं होता है। अर्थ नहीं होता है। अच्छा, आप लोगों का उद्देश्य क्या है? जैसे पढ़ाई करके क्या बनना चाहते हैं? कोई पंडित बनने के लिए या भागवताचार्य बनने के लिए? क्या उद्देश्य, किस उद्देश्य को लेकर पढ़ाई चल रही है आप लोगों के? गुरुकुल में बैठने वाले जो भी बच्चे होते हैं उनका उद्देश्य तो यही होता है कि जो समाज में बैठे लड़के जो मनुष्य हैं उनको सनातनी बनाए और हमारा परंपरा जो पुरखा ने चलाया है उसको आगे बढ़ाए। हाँ हाँ जो हमारा ज्ञान वेद मूल पाठ है हाँ उसको आगे बढ़ाए। हाँ हाँ। यही है हमारे गुरुकुल का मूल उद्देश्य। गुरुकुल का उद्देश्य यही है। बहुत सुंदर है। धर्म प्रचार करना। धर्म प्रचार करने के लिए। हाँ हाँ। तो आप लोग किसी का अनुष्ठान होता तो अनुष्ठान लेते हैं? हाँ लेते हैं। जैसे किसी का कोई कोई रुद्राभिषेक के लिए अनुष्ठान कहता है, चंडी पाठ के अनुष्ठान कहता हो, जी। ऐसे वो गृहस्थ जो सत्संगी हो, गृहस्थ भक्त हो, उनका लेते हैं, फिर कर लेते हैं वहीं पे सारे तो गुरुजी किसी को और को भेज देते हैं। अच्छा। और किसी के घर में रुद्राष्टमी लगाना है तो किसी एक को भेज देते हैं। तो आप कुछ ऐसे मंत्र पाठ, पहले स्वस्तिवाचक मंत्र सुना दो जी। सब लोग में से साथ में मिल करके, और कोई गीता जी के कोई अध्याय आप जो याद है या जो पढ़ सकते हैं उसको सुना दो, फिर हम बताएंगे। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसरवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसष्टानोभिर्भ्यसेमहिते वहितं जदायो द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हरि ओम। बहुत सुंदर। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवान् उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखाम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तदोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूया त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ते प्रसिद्धः पुराणे निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसञ्जये गच्छन्तमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते
तद्धाम परमं मम ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यत्साप्युक्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितां यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्यमामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविभौ पुरुषो लोके क्षरस्साक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यात् परमात्मेत्युदारितः यो लोकत्रयमाविश्य विवर्त्यव्यय यस्माच्चरमधीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमा अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमा यो मामेव सम्भूढो जानाति पुरुषोत्तमः स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमां स्यात् कृतकृत्यस्य भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमां स्यात् कृतकृत्यस्य भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ओम अस्तु। रुद्राष्ट अष्टाध्यायी के कुछ श्लोक ऐसे सुना दो, पूरा तो नहीं हो पाएगा, कुछ श्लोक ऐसे। रुद्राष्टाध्याय के हम द्वितीय अध्याय पुरुष सूक्त तुम सुना दो, बढ़िया है। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिगुं सर्वतः पृथ्वात्यातिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यश्च भाव्यम् उतामृतवशेषानुज्यधन्येन तिरोहति एतावानस्य महिमातो जायां स पुरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं देवे त्रिपादोर्भूदेत् पुरुषः पादोषेह भवत् पुनः ततो भिक्वं व्यक्रामत्सासनानसने
ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्य तपस्साद् भूमिमथो पुरः तस्मादिन्यात् सर्वभूतारिच सम्भृतं मृगदाजम् पशुस्तां चक्रे वायव्या नारण्याग्राम्याश्च जे तस्माजन्या सर्वहोतारि च सामानि जन्यिरे छन्दागुंसि जन्यिरे तस्माद्यदुस्तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्त जे केचो भयादतः गावो अजजिरे तस्मात् अजावयः तं जन्यं वरेः के प्रोक्षन् पूर्वघन् जातमग्रतः तेन देवा आयदन्त साध्या रेखायश्च जे यत्पूर्वघं व्यदधुः कतिधाभ्यकल्पयन् मोघाङ्गीमस्यासीत् किं बाहु किमूरुपाद उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जदुवैश्यः पदव्यागं सूत्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखा दग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगं शीर्ष्णोर्द्योः समावर्तत पदव्यां भूमिर्देशः श्रोत्रा तथा लोकामकल्पयन् हरेः ॐ संस्कृति, संस्कार, संग और सलाहकार। मेरी बात को हिंदी समझ पाते हैं ना आप सब लोग? विद्यार्थी जैसे बैठते बैठो, विद्यार्थी कैसे बैठते? विद्यार्थी लोग कैसे बैठते? हाँ, विद्या धन अर्थी इजकल टू विद्यार्थी, सुख धन अर्थी इजकल टू विद्यार्थिन कुतः सुख, सुखार्थिन कुतः विद्या। विद्यार्थी जो है वो सुख नहीं चाहता, और जो सुखार्थी है वो विद्या नहीं चाहता। यदि हम सुख चाहेंगे तो हमको विद्या कैसे मिलेगी? यदि विद्या चाहेंगे तो सुख की लालसा कैसे रहेगी? दूसरी विद्यार्थियों की अपेक्षा हमारे अंदर में संयम है, समर्पण है, त्याग है। इस उम्र के बच्चे जब घर पे रहते हैं, देखना, क्या अपने बर्तन खुद भोजन करने के बाद साफ करते हैं? क्या कपड़ा धोते हैं? क्या 4 बजे उठने के लिए कहेंगे तो उठ जाएंगे? नहीं उठ पाएंगे। और वर्णों के अंदर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो चतुर्वर्ण है, कहते हैं ना, ये ब्राह्मण के अंदर में एक सूरवीरता है। स्नान करने में दूसरी जाति का, वर्ण का भी प्रभाव रहता है। अगर ठंडी के समय में दूसरी वर्ण के किसी को स्नान करने के लिए कहोगे, वो तालाब के पास या नदी के किनारे बैठा रहेगा,
स्नाने से सुरवीर, स्नान करने में लेकर ब्राह्मण को पता चले जाएगा ब्राह्मण वर्ण का है ना दूसरे वर्ण का है। कारण स्नान करने के लिए वो कभी डरेगा नहीं। अब डरते तो नहीं ठंडी समय में स्नान के लिए, हैं? क्योंकि उनको स्नान करने के बाद में ही संध्या बंधन करना, सूर्यार्घ देना। आप सभी लोग संध्या बंधन करते हैं? त्रिकाल नहीं, 2 समय का, मध्याह्न नहीं करते होंगे, हैं? पढ़ाई के समय कोई बात नहीं। गायत्री मंत्र सब लोग करते हैं, सब लोग जिनके जनेऊ हो गए वो गायत्री करते, जिनके जनेऊ सबके हो गए, एक पर सबके हो गए। हाँ, संध्या कभी नहीं छोड़नी। संध्या के बिना वेद पाठ कोई प्रभाव नहीं रखते। सबके शिखा है, सबके है ना? हाँ, बढ़िया। शिखा, सूत्र, तिलक, ये हमारे सनातन संस्कृति के ये सारे कवच हैं, ये सारे निशानी हैं। समझ रहे ना? हम यहाँ 5 बजे जब बैठते हैं, हम देख रहे जैसे नेपाल बहुत छोटे जगह है और उसके अंदर में अभी हमारे मुस्लिम भाइयों की आवाज़ आ रही, 5 बजे आ रही, लेकिन हमारे कहीं मंदिर की घंटी, आरती, ये सब नहीं मिल रहे। कारण क्या है? क्योंकि हम लोग कर नहीं रहे हैं। हमारे भी वेद पाठ का, वेद ध्वनि का, आरती के ऐसे ध्वनि, हनुमान चालीसा का जो जहाँ पर है ऐसे आनी चाहिए। धर्म के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। धर्मो रक्षिते रक्षितः, धर्म को जो रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेंगे, और धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो हमारी रक्षा कैसे होगी? तो चलिए अभी मूल बात पर आपको हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे अंदर में एक गुण आना चाहिए, कभी प्रमादी नहीं बनना, आलसी नहीं बनना। हमारी संस्कृति में बात है, ध्यान से सुनना। आलस्य ही मनुष्याणा शरीरस्थ महान रिपुः। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। रिपु माने शत्रु। सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य। मृत्यु क्या है कि प्रमाद एवं मृत्यु हो। प्रमाद ही मृत्यु है और आलस्य ही शत्रु है। तो विद्यार्थी के जीवन में आलस्य और प्रमाद को छोड़कर के विद्या अध्ययन करना। समझ में आ रहे हैं ना? विद्या अध्ययन के लिए तत्पर होना। हमारे गीता जी में कहते हैं विद्या किसको मिलती है? श्लोक याद है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। अचिरेण। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिनके पास में श्रद्धा होती है वो ही ज्ञानार्जन कर पाता है। पहले श्रद्धा। विद्या का फल क्या है? अगर हम विद्यार्थी है, कोई हमको कैसे पता चलेगा जे हम विद्या अध्ययन करते हैं? विद्या अध्ययन की सबसे बड़ी बात है, हम सबको याद है, विद्या ददाति, आगे पात्रताम, आगे एक कोई खड़े होके बोलो। हाँ, खड़े होके बोलो। दाति विनयं विनयाद्याति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। पहली बात है, अगर हम विद्यावान हैं, विद्यार्थी है, हमारे अंदर में विनम्रता है। सही ना? नहीं, बिना विनम्रता के हमको पात्रता नहीं होगी। जो झुक जाता है, ये पात्रता होनी चाहिए हमारे सबके अंदर में।
तो विद्या अध्ययन करने का मूल है हम जो पात्रता को प्राप्ति करेंगे, इस पात्रता के कारण से हम आगे बढ़ सकते हैं। धन और सुख ये सब विद्या से ही मिलेंगे। सर्वोपरि चीज है विद्या। विद्या को कोई चोरी कर नहीं पाएगा। ये धन को तो कोई चोरी कर लेगा, लेकिन विद्या को कोई चोरी कर लेगा क्या? विद्या हमारे परदेश में जाएंगे, बाहर में जाएंगे और कुछ काम नहीं आएंगे, ये विद्या ही काम आएगी, ज्ञान ही काम आएगा। हमारे हनुमान जी कैसे है? विद्यावान गुणी अति चातुर। तो इसलिए कह रहे था, गीता जी में बता रहे, रामचरितमानस में बता रहे, हनुमान चालीसा में बता रहे, और सारी चीज में बता रहे विद्या के बारे में। और हम विद्यार्थी है, इसलिए हम सबको एक काम करना, हम संस्कार, यदि संस्कृति को बचाना चाहते तो हमको संस्कारित होना पड़ेगा। हमारे अंदर संस्कार आना चाहिए। संस्कार के बिना संस्कृति नहीं बचेगी। संस्कार की बात करने से संस्कृति नहीं बचेगी। संस्कार को धारण करने से संस्कृति बचेगी। समझ में आ रही ना मेरी बात? हिंदी समझ में आती है ना? संस्कार को धारण करने से संस्कृति बचेगी। संस्कार की बातें करने से संस्कृति नहीं बचेगी। आप जब कभी घर पे जाते हो, माता पिता को प्रणाम करते हो? करते हो ना? एक श्लोक याद होगा आपको संस्कृत का, अभिवादनशीलस्य। आप बोलो, कोई आप खड़े होकर बोलो। याद है आपको? किसको? आप बोलो, जिसको याद है ये हमारे आगे। हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ, बढ़िया, बहुत सुंदर। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनं चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। वाह, खूब जोर से तालियां बजा। देखो, इसका अर्थ कौन बता सकता है? हाँ, अब तो बता दोगे। और कोई छोटे छोटे को मौका देते हैं? हमारे सब शालिग्राम शिलाए हैं सारे, चाहे छोटे हो बड़े हो, सारे शालिग्राम हैं। हाँ, कौन बता सकता? जो बता पाएगा उसको प्राइज देंगे हम। कौन है? आप बता सकते हो? हाँ, नेपाली में बताओ, इंग्लिश में बताओ, हिंदी में बताओ, जिसमें बताओ। कौन बता पाएगा? हाँ, ये नहीं, अब छोटे हैं ना अभी। और कोई आपके अंदर? आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, टोपी वाले, बता सकते? प्रयास करो, हारना मत। हाँ, एक दो बात तो बता सकते हो। खड़े हो, खड़े हो जाओ। हाँ, हिम्मत तो करो, डरने क्या है। माइक दो, माइक लो, पास में माइक है आपके। हाँ, प्रणाम करने से क्या क्या चीज मिलती है? आयुर्विद्या यशोबल। हाँ, क्या अर्थ होता है इसका? आयु विद्या प्राप्त होती है, विद्या प्राप्त होती है, बल बढ़ता है, बल बढ़ता है, आयुर्विद्या यश वृद्धि होती है। यस, हाँ, और आयुर्विद्या यशोबलम् इति इति चत्वारि। आयु विद्या यश यश बल बल चत्वारि तस्य वर्धते, हैं? इसकी बढ़ते। किसकी बढ़ते हैं? जो प्रणाम करते हैं, अभिवादनशील हैं, अभिवादनशील। और जो बड़ों की सेवा करता है, करते हैं, आदर करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, उनको ही चार चीज। अच्छा, कभी आपने अनुभव किया आपका बल बढ़ना, विद्या बढ़ना? कभी अनुभव? जिस श्लोक में जो चीज है, हम क्या है ना, थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल में लेते हैं। मैं कई बार श्लोक में जांच करता हूँ। अरे, श्लोक में तो लिखा गया, हमारे आचार्यों ने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ये बात तो लिखी कि आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। तो कभी हमने इसको प्रैक्टिकल किया कि हमने प्रणाम करने से मेरे बल बढ़ाना नहीं बढ़ा। लेकिन हमारा तो विश्वास है, हॉर्लिक्स पियेंगे, दूध पियेंगे तो बल बढ़ेगा। लेकिन प्रणाम करने के बाद कभी हमने जांच किया, भाई मेरा बल कैसे था, और वो बल बढ़ाना नहीं। कौन बता सकता? अगर परीक्षा नहीं किए ना, एक बार परीक्षा करना, रोज प्रणाम करना, और प्रणाम करने के बाद ट्राई करना, देखना, जांच करना, मेरा बल बढ़ाना नहीं बढ़ा।
विद्या बढ़ी ना नहीं बढ़ी? विद्या, देखो मेरी बात ध्यान देना, ये श्लोक झूठे नहीं है। हमारे संस्कृति के, संस्कृत के आचार्यों के, वेदव्यास जी की जितनी भी सब श्लोक है ना, ये सब व्यास उच्चिष्ट है। ये सब व्यासदेव जी महाराज जी को उच्चिष्ट प्रसाद है। जितने भी है ग्रंथ, ये सब झूठे नहीं है और भगवान ही है। समझ रहे ना? आप कहेंगे कौन सा बल बढ़ेगा? शरीर का बल बढ़े चाहे नहीं बढ़े, हमारे अंदर में मनोबल बढ़ेगा, हमारे अंदर में आत्मबल बढ़ेगा। और ये शारीरिक बल से लेकर के सबसे बड़ा बल होते हैं मनोबल और आत्मबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंग्लिश में जिसको कहते हैं। समझ रहे ना? बल बढ़ेगा, विद्या बढ़ेगी। एक है विद्या पोथी की विद्या, जो किताब में लिखी हुई विद्या, और एक विद्या है वास्तव में अनुभव की विद्या, अनुभव का ज्ञान। हमारे गीता जी में आया है ना, 12वां अध्याय का 12 नंबर श्लोक, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासाद ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलस्त्याग त्यागात् शांतिरनंतरम। तो विद्या का फल क्या है? विनयम। विद्या का फल क्या है? शांति। यदि हम प्रणाम करेंगे तो विद्या बढ़ेगी, और विद्या बढ़ेगी तो उसका फल हमको शांति मिलेगी। ये इसका रिजल्ट है। सही ना? नहीं? आयु भी बढ़ेगी, उम्र बढ़ेगी। समझना? किसी को प्रणाम करेंगे तो क्या देगा वो? आशीर्वाद। तो आशीर्वाद देगा तो क्या मरीज आशीर्वाद देगा? नहीं। वो करे बोल चाल भाषा में कहेगा जीते रहो, सुखी रहो, चिरंजीवी रहो। चिरंजीवी होने क्या ना, भले कहा, वो वाणी का भी प्रभाव तो होता है ना, तो वाणी के अनुसार उम्र भी बढ़ेगी। ठीक है ना? विद्या भी बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी। तो इसलिए एक बार आप ट्राई लेना है, एग्जाम लेना है, इसमें बढ़ती ना नहीं बढ़ती। बहुत सुंदर। प्रणाम करना सबको, प्रणाम नहीं छोड़ना। अच्छा बताओ, हम जो शंकर भगवान का मंत्र जब करते ओम नमः शिवाय, ये क्या है? ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः का नमः स्वस्ति स्वाहा कौन सी विभक्ति में प्रयोग होते हैं? व्याकरण के अनुसार चतुर्थी। चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति कौन से कारक है? संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक में चतुर्थ विभक्ति में नमः स्वस्ति स्वाहा प्रयोग किया जाता है। इसलिए कहते ओम नमः शिवाय, शंकर भगवान को मेरा प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सरस्वते नमः, गुरवे नमः। ठीक है ना? इन नमः माने क्या है? प्रणाम। प्रणाम करने से हमारे संपूर्ण कष्ट से दूर हो जाएंगे। इसलिए हमारे जो ज्ञान प्राप्ति करने के लिए गीता जी में श्लोक बता रहे, तद्विधि प्रणिपातेन, आगे पूरा करो, परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। आया ना? तद्विधि प्रणिपातेन, जाकर के क्या करना? ज्ञान प्राप्ति करने के लिए कहीं से जाकर जो तत्ववेता गुरु होते हैं उनके चरणों में जाकर के प्रणाम करना। प्रणाम के बिना ज्ञान नहीं मिलेगा। फिर प्रश्न करना। और प्रश्न कैसे करोगे? पहले जाकर के प्रणाम करना, सेवा करना। गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु जी की सेवा करोगे तो गुरु की तरफ से विद्या मिलेगी। तो गुरु की सेवा क्या करोगे? पांव दबाने से? गुरु की सेवा क्या होती है? आज्ञा पालन। आज्ञा समन ही सुसाहिव सेवा। आज्ञा पालन ही सर्वोपरि सेवा है। सही ना? नहीं? इसलिए बड़ों की, गुरुजनों की आज्ञा पालन ही सेवा है, और सेवा से विद्या मिलती है। और विद्या का फल क्या है? विनम्रता। और विनम्रता का फल क्या है? शांति। सही ना? नहीं? ये हमारे जीवन की, ये विद्यार्थी के एक दिनचर्या होती है। इसलिए विद्यार्थियों को 4 चीज, पहले बैठ जाओ, बहुत सुंदर 4 चीज है, संस्कृति, संस्कार, संग और सलाहकार। ठीक है ना? और एक चीज जोड़ देता हूं, समय। 5 चीज, आज 5 सूत्र पर बात करते हैं। संस्कृति, संस्कृति की रक्षा कैसे होगी? संस्कार से। ठीक है ना? और संस्कार कैसे मिलेगा? आज्ञा पालन से।
बड़ों की बात मानेंगे तो हमको संस्कार मिलेगा, बड़ों की बात नहीं मानेंगे तो हमारे अंदर कुसंस्कार आएंगे। सही ना नहीं? और इसके लिए संग, उत्तम संग करने की आवश्यकता। जैसा संग करेंगे वैसा रंग चढ़ेगा। संग अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा रंग चढ़ेगा, अगर अच्छा संग नहीं करेंगे। अच्छा, किसी ने अगर समाज में बिगड़ा तो कैसे बिगड़ा? कुसंग के कारण बिगड़ा। किसी का अगर विकास हुआ है वो केवल उत्तम संग से विकास हुआ है। सही ना नहीं? उत्तम संग प्राप्त करने से विकास हुआ है और कुसंग प्राप्त करके विनाश हुआ। किसी, देखो आप लोग कोई तंबाकू नहीं खाते होंगे? खाते हो? नहीं खाते हो ना? जो खाता है वो अच्छा लगता है? आप लोग नहीं खाते और वो आपके साथ में बच्चे खाते। क्यों खाते? क्या मां के पेट से सीख कर आए थे? कोई भी कुव्यसन पहले किया है तो उन्होंने उसको कोई ना कोई कुसंग मिला होगा। सही ना नहीं? आप अभी संस्कृत कैसे बोल रहे हैं, वेद मंत्र कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि आपको संग ऐसा मिला। संग मिला तो संस्कार आया, और कुसंग मिल जाएगा तो कुसंस्कार आएगा। सही ना नहीं? इसलिए संग को सदा बचा के रखना, कहीं गलत संग नहीं करना। गलत संग के प्रभाव से हमारे जीवन बर्बाद हो जाता है। संग और सलाहकार, हम किसी से सलाह लेते हैं। यदि कोई भी प्रतिकूलता जीवन में आती है, यदि गलत व्यक्ति से सलाह लोगे तो आपके गलत हो जाएगा। सही ना नहीं? इसीलिए कभी गलत व्यक्ति से सलाह नहीं लेना। सलाहकार आपके उत्तम होना चाहिए। अच्छा बताओ, दुर्योधन ने किससे सलाह लेता था? शकुनी को जानते हो? हैं? शकुनी कौन है? किसके मामा? आप लोगों के तो मामा तो नहीं है? हैं? कौरवों के मामा हैं। कौरवों के मामा के नाम याद है? अच्छा, और अर्जुन किससे सलाह ले रहे थे? भगवान श्री कृष्ण। समझ रहे ना? तो विजय किसका हुआ? गीता जी का अंतिम श्लोक गा सकते? 18 अध्याय का अंतिम श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र यत्र तत्र तत्र श्री श्री विजय भूति ध्रुवा नीतिर मतिर मम। जहां भगवान है वहां लक्ष्मी है, वहां विजय है। सही ना नहीं? वहां सब कुछ है। भगवान और भक्त जहां पर, यत्र योगेश्वर कृष्ण और यत्र पार्थ धनुर्धर। ऐसे जहां भक्त और भगवान है वहां पर संपत्ति है, और भगवान के बिना विपत्ति ही है। तो हमारा सलाहकार कौन है ये ध्यान रखना। हमारा सलाहकार कहीं शकुनी तो नहीं है? शकुनी मतलब वो शकुनी तो मामा तो नहीं, कोई गलत दोस्त तो नहीं? अरे चलो यार, क्या वेद पढ़ना है तुम, कोई वेद पढ़ना है? ये संस्कृत को कौन पूछता है? आजकल बच्चे कहते ना, अरे इंग्लिश पढ़ो, संस्कृत कौन पूछता? चल क्या पंडिताई करना है, लेकिन अपने संस्कृति में सब कुछ है। देखो समय आएगा, ये संस्कृत राष्ट्रभाषा है, ये करते ना, ये संस्कृत को लोग पूछेंगे। आएगा, देखना, ये कंप्यूटर आगे बनने वाला है, ये संस्कृत से कंप्यूटर बनेगा। अंग्रेजी भाषा तो कांगाल भाषा है। कांगाल समझते? 26 लेटर है वो, कुछ नहीं। हमारा इसमें देखो, उसका उच्चारण देखो, तीनों स का भी उच्चारण होता है अलग अलग, तीनों प्रकार की स। वहां पर तो उच्चारण ट और ठ में अच्छा कुछ पता नहीं चलता। वो कांगाल भाषा, उसको नहीं है। वहां पर तो भाषा क्या है, चाचा को भी अंकल और मामा को भी अंकल वो चाची को भी आंटी और मामी को भी वो जो है नहीं शब्द, तो कहां से? घी का शब्द बताओ, घी का शब्द है नहीं, बटर ऑयल। अंग्रेजी भाषा ऐसे ना, उसका है नहीं, कहां से लाएंगे उनके पास? अंग्रेजी भाषा 26 लेटर है। लेकिन संस्कृत देखा जाए, आगे भी हमारे जो कंप्यूटर बन रहे हैं ना, कंप्यूटर की जो है ये संस्कृत भाषा, ये देव भाषा है। महाराज संस्कृत का सर श्लोक सूत्र है, इसको सबको अपनाना पड़ेगा। अभी अपना रहे, अब विदेश में, जर्मन में अभी संस्कृत पढ़ रहे हैं।
और हमारी संस्कृति को छोड़ रहे हैं, पाश्चात्य को हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो लोग हमारे आयुर्वेद को, हमारे ज्योतिष को, वास्तुशास्त्र को और हमारी ये चीज को अपना रहे हैं, क्योंकि देख लिए उसमें कुछ सुख नहीं है। इसलिए हमारे 4 चीज बताया, संस्कार और संग, सलाहकार और समय। समय को ध्यान रखना, समय बर्बाद नहीं करना। समय यदि बर्बाद कर लेंगे, समय हमारा बर्बाद कर लेगा। समय को यूटिलाइज करना, तो समय के अनुसार हमारे काम होगा। आप लोग समझ पाते हैं? छोटे छोटे सब हिंदी समझ पाते हैं ना? हाँ? चलिए, और कुछ बताने के पहले आपसे थोड़ा वार्तालाप कर लेते, थोड़ा सा आप खुल जाओ। पहले किसी के मन में कोई बढ़िया बात हो तो सुना दो, नहीं तो कोई प्रश्न है तो पूछ लो। कोई बढ़िया एक्सपीरियंस आपको गुरुकुल में रह करके क्या अनुभव हुआ? मैं अगर गुरुकुल में जाऊंगा तो मुझे रखोगे? हाँ? गुरुकुल में क्या विशेषता आप हम सबको बता सकते? गुरुकुल में हमको आप कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 5 साल से, उसमें बेनिफिट क्या है, लाभ क्या होता है गुरुकुल में? कौन बता सकता है? एक्सपीरियंस, अपना अनुभव कोई बता सकता? गुरुकुल में आप रहने के, आप घर पे पहले रहते थे, घर की लाइफ जीवन और गुरुकुल के जीवन में क्या प्रभेद है, क्या अंतर है? आपको अच्छा लगता है ना जबरदस्ती आप रहते हो? आप मन से रहते हो ना किसी ने लेकर गुरुकुल में डाल दिए, चलो खर्चा कम है, आपको यहां पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, घर का दायित्व नहीं लेना, इसे क्या है कारण? कौन बता सकता है? आप भैया, आप खड़े हो बताओ, आप बताओ। हाँ बोलो। गुरुकुल में हाँ क्या अनुभव बताओ आपको गुरुकुल का? गुरुकुल में गलती हो जाएगी इसलिए डर है ना? हैं? चलो मैं हाथ पकड़ा। और डर आएगा तो दोनों लड़ेंगे साथ में। हैं? तो साथ ही लोग ने पकड़ा हुआ है। डरिए मत, बिल्कुल काम पे मत, मैं हूँ साथ में। हाँ, ऐसे आप गुरुकुल में क्या करना, थोड़ा थोड़ा बच्चों को है ना माइक दे के बोलने का रखना, ये डर भग जाएगा। नहीं तो कहीं पर जाएंगे ना, जैसे भैया को डर नहीं, आपको डर नहीं, आपको डर नहीं, बच्चों को सामने करना, थोड़ा थोड़ा कुछ लोग बोलने का, कुछ करने का, मैनेजमेंट करने का सिखाना। हाँ, कुछ एक बात बता दो अब, बहुत इनके लिए कुछ तालियां बताओ, डर भगाओ। हाँ, गुरुकुल में क्या खाने को मिलता बता दो। भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद। भगवान को चढ़ाया प्रसाद। प्रसाद में क्या क्या देते हैं? दाल चावल। हाँ, और साग सब्जी। हाँ हाँ, अचार। अचार देते हैं। वाह, लाल तो हमारा टपक रहे। जब अचार मिलता है तो तब फिर चलना पड़ेगा। हाँ, और नहीं, बस इतना। कोई विशेष दिन होता क्या खाने को देते हैं? विशेष दिन में कोई खीर फिर बनती है ना? नहीं, खीर बाल भोग में होता है। रोज? हाँ, रोज खीर बनती है? हाँ, दिनों। अरे वाह, बिहान 9 बज के 9 बजे खीर देते हैं। हाँ। पायस जो दूध चावल के? हाँ, हैं? पायस और बोलते हैं बाल भोग में, और फुलेरा बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, फुलेरा और पायस होता है। पायस देते हैं, रोज देते हैं। हाँ, वाह, तो फिर ताकत तो ज़्यादा होगा आपके साथ में खीर खा के। और पौष महीना में हाँ पोंगल होता है। हाँ, पोंगल। और पायस होता है। पोंगल यहाँ भी चलता है, तो तमिलनाडु में पोंगल चलती है। हमारा गुरुकुल में भी तमिल ही चलता है। वहाँ तमिल पर चल रहे? तमिल के बच्चे हैं क्या यहाँ पे? चिन्नाजी और स्वामी जी के आश्रम है यहाँ पर, अच्छा, और वही चलता है। वहीं का पोंगल चलता है। वहीं का नियम, वहीं अच्छा, का पोंगल वहीं के हैं, अनुशासन। वो साउथ के है पोंगल का, हाँ। तो चावल का बनता है। हाँ। तो भोजन तो ठीक ठाक मिल रहा है ना? हाँ। हैं? बिस्तर बढ़िया है? बढ़िया है। हैं? नींद बढ़िया आती है? हाँ। अरे भोजन बढ़िया है, बिस्तर बढ़िया है, ठंडी के समय नींद आई है तो बस काम खत्म। हैं? पढ़ाई बढ़िया हो रही? हैं? हाँ। कोई एक श्लोक सुना दो आप।
सुना दो, खूब डरिए मत, बिल्कुल आराम से। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं च सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये अर्जुन ने भगवान को कहा ना इस बात को, हैं? कृष्ण भगवान ने अर्जुन अच्छा, भगवान ने कृष्ण ने अर्जुन को कहा। अच्छा, ये कौन से अध्याय में है? 18वें अध्याय। कितना नंबर श्लोक है? तो पता नहीं। अच्छा, पता नहीं, जाके पता कराना है कितना। जाओ, अब जाओ, बहुत अच्छा। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। गुरुकुलमा भनेको घरभन्दा धेरै आनन्द हुन्छ, अच्छा। किनकि गुरुकुलमा भगवानको कुराहरू सुन्न पाइन्छ। भगवानले गरेको कुराहरू, धेरै आनन्द हुने कुराहरू सुन्न पाइन्छ। 14 वर्षदेखि 18 वर्ष उमेर भनेको मान्छेको बिग्रिने उमेर हो। घरमा भयो भने मान्छे चुरोट खाने के खाने हुन सक्छ, तर गुरुकुलमा भएपछि ऊ नखाने व्यवहारमा जान्छ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत सुंदर। और कौन बता सकता? गुरुकुल इसका मतलब क्या है? गुरु का कुल है, हाँ? गुरुकुल में हम क्यों जाते? संस्कृत पढ़ने के लिए जाते। संस्कृत का अर्थ क्या क्या होता है? सम्यक क्रियते इति संस्कृतः। जिसने मनुष्य का सम्यक बनाते, सुंदर बनाते, सुशोभन बनाते, उसको ही संस्कृत बोलते हैं। संस्कृत पढ़ने के लिए जाते। गुरुकुल में जाकर हमको क्या लाभ मिलता है? हम स्कूल भी पढ़ सकते हैं, पर गुरुकुल क्यों जाते? क्योंकि गुरुकुल में सब व्यवस्था अच्छे से होता है। बाहर के व्यवस्था देखकर गुरुकुल के व्यवस्था बहुत बढ़िया है, क्योंकि गुरुकुल में गुरु की सेवा होता है। हाँ, बाहर तो आजकल तो गुरु का वैल्यू ही घट गया, कोई गुरु को प्रणाम नहीं करता। हाँ, हमने कुछ देर पहले आपने बताया अभिवादन शीलस्य, वो सब कुछ गुरुकुल में सिखाया जाता है। और सर्वप्रथम मुख्य बातें क्या है? गुरुकुल में आहार सात्विक होता है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ, मनुष्य के आहार जैसी होती है, उसके व्यवहार भी उसे होते हैं। बहुत सुंदर। उसमें निर्भर होता है। और गुरुकुल में क्या होता है? भगवान की सेवा होता है। यदि कोई लोग भगवान के नाम कर नहीं जपते, पर भगवान की सेवा जहाँ होता है उधर वो खड़े होते भी उसका पाप नाश होता है। नष्ट हो जाता है। हाँ। अच्छा, क्या बता? गुरुकुल में गुरु जी की सेवा करते हैं? सेवा मतलब गुरु का पाँव दबाना है, सेवा नहीं है। अच्छा। आपने क्या क्या बताया? आज्ञा पालनेन तत्कथन अनुव्यवहारेण गुरुः प्रीतो भवति। हाँ, गृह प्रीतो भवति। ओके, बिल्कुल। हाँ, तो कभी कभी अगर दर्द हो तभी तो सेवा दबा। हाँ, वो तो अपना कर्तव्य है ना। गुरु आपको मतलब वो स्वस्थ है नहीं है कुछ भी ख्याल। हाँ हाँ, ठीक। क्या बोलूं? हाँ हाँ, ठीक। हिंदी नहीं आते अच्छे नहीं, से। बढ़िया 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 हिंदी बोल रहे हैं आप। अरे बढ़िया है, नहीं हिंदी बोल रहे, बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं आप। उसके स्वास्थ्य के कुछ ख्याल ना कर भी वो हमको पढ़ाता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, पढ़ा लेंगे। हाँ। पर वो जब दुखी होते, वो उसको जब कष्ट होता, हमको सेवा करना तो होगा ना। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो ये गुरुकुल की विशेषता है। हाँ, ठीक है ना। यदि आपको कहा जाए, जैसे हमारे जो माता बहन सब बैठे हैं ना, सब सत्संगी है, अगर आप उनके भी बच्चे हैं, हाँ, ये तो आप लोगों को बुलाए, हाँ। तो अगर उनको पूछा जाए आपके बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाओगे या डीपीएस में पढ़ाओगे, ये क्या चयन करेंगे? तो आप क्या प्रेरणा संदेश दोगे उनके लिए? थोड़ा घूम के बताओ उनके लिए, थोड़ा उधर घूम के बताओ जो बैठे सब। हम तो ये कहेंगे कि आपके बच्चे को 5 कक्षा तक तो यहाँ पढ़ाओ। यहाँ पढ़ाओ। हाँ। जब वो अपना ख्याल आप कर सकता है, हाँ। तो गुरुकुल में ले जाना चाहिए। अच्छा, सही बोल रहे हैं ना। अच्छा, गुरुकुल में जाने के बाद नखरागिरी मिट जाएगी ना। जो नखरा करता बच्चा, यहाँ नहीं खाऊंगा, वो नहीं करूंगा, सुबह नहीं उठूंगा, वो अपने आप लाइन पे आ जाएगा ना। हाँ, आ जाएगा। 1-2 महीना तक तो बच्चा बहुत जिद्दी करेगा, मैं घर जाऊंगा। पर माता पिता ने उसके जबरदस्ती करके उधर रख दिया जाए तो वो उधर ही सेटल जाता है, घर भूल जाता है। बहुत सुंदर, बहुत गुरुकुल की आपने विशेषता बताई।
अच्छे बनने के लिए, अच्छा करने के लिए, संस्कृति के परिभाषा बड़े सुंदर बताया आपने। संस्कृति इसलिए सीखने के लिए जाते हैं, बहुत सुंदर आपने बताया। और कौन बता सकता है? और कोई विशेष अनुभव आपका? हम इसलिए पूछ रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो कि हमारे बच्चों के लिए और हमारे जो सत्संगी है, सदगृहस्थ है, उनके पास में बात जाए, अपने बच्चों के लिए ये प्रेरणा दे पाएंगे। ठीक है ना? और क्या संदेश आप दे सकते हैं? क्योंकि आपको आगे बताया, धर्म की रक्षा करने के लिए हमारा उद्देश्य है, संस्कृति की रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो, यही तो उद्देश्य है ना। तो हम आगे के लिए क्या कर सकते हैं? और कोई संदेश बता सकते हैं? और कोई कुछ कह रहे? हमको कहीं पे दूसरी जगह जाना? मैंने कहने का तात्पर्य, हाँ हम तो संस्कृति के बोल दिए, बोले हाँ, इसका मीनिंग है हाँ। हाँ, तो आप 15 मिनट का समय है, आप कोई विशेष कोई बात हो, प्रश्न हो कि कोई भाव हो, आप बताओ। हाँ, पूछो। किसी नास्तिक ने हमको प्रश्न पूछा, ईश्वर कैसे सिद्धि होती है? हाँ, हाँ। ईश्वर को सिद्धि कैसे कर सकते हैं? हाँ हाँ, आप बता दीजिए। तो नास्तिक, हमका प्रश्न है आपके चरण में। पहली बात तो नास्तिक कोई नहीं है। आगे के लिए किसी को नास्तिक मत कहना, पहली बात। क्यों नास्तिक नहीं है? मैं ऐसा कह रहा हूँ, उसके किसी पर अपने चीज में तो आस्था होती है, हाँ। पर भगवान पर आस्था नहीं है। बढ़िया है। तो भगवान पर आस्था नहीं है। कोई अगर सूर्य को सूर्य नहीं मानेगा तो सूर्य क्या आग के पुतला बन जाएंगे? अगर कोई बाप को बाप नहीं मानेगा तो क्या बाप बेटा बन जाएगा? को गाय को अगर कोई कहेगा कुतिया है तो क्या गाय क्या कुतिया बन जाएगी? नहीं बन पाएगी ना, रियली ना। तो नास्तिक कौन है? वो ना ही माना, वो समझता नहीं। रियली तो भगवान का अंश है ना, भगवान का अंश ना, नहीं भगवान का अंश हो तो नास्तिक कैसा? उन्होंने मान नहीं पा रहा। क्यों नहीं मान पा रहे? यदि मैं इंग्लिश में बोलूंगा आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आपने इंग्लिश पढ़ी नहीं। आप नेपाली में बोलोगे तो मैं समझ जाता हूं, लेकिन बोल नहीं पाऊंगा। अगर 2 महीना रह जाऊंगा तो मैं आपके साथ नेपाली भी बोलने लग जाऊंगा। समझ रहे ना? तो इस प्रकार कहने के तात्पर्य, पहली बात तो कोई भी नास्तिक नहीं है। भगवान क्या कहते हैं? कहते मम एव अंश, ईश्वर का अंश होने के नाते वो तो मूल में भगवान का है। हाँ, उन्होंने समझा नहीं, तर्क कर रहा, नहीं जान पाया, तो उनको कैसे बताना? भगवान को अगर सिद्ध करना है, बहुत सारे उपाय है। जैसे हम कहते, 2 उपाय बता रहा हूं। दूध में घी है ना? नहीं सरकार खड़े हो। हाँ, दूध में घी है या नहीं है? हाँ या ना? नहीं है? घी देखा? हाँ या ना? नहीं देखा ना? घी नहीं देखा ना? और फिर कैसे कहे घी? हाँ, तो अगर ये नहीं समझ पाया तो मैं कहूँ नास्तिक? मैं कहूंगा कि उनको नास्तिक? नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा? क्योंकि तिलक क्या है नास्तिक कैसे? लेकिन बच्चे को जैसे पूछ रहे दूध में, और कौन दूध में घी है? खड़े को बताओ, बैठ जाओ। क्या दूध में घी है? हाँ हाँ ना? घी में पूड़ी छानते हैं तो उसमें दूध में छानेंगे तो छानेंगे क्या? नहीं छानेंगे। दूध में घी है तो कैसे है? कैसे सिद्ध करेंगे हमको? दूध को जमाएंगे, फिर बिलोना करेंगे, मक्खन निकालेंगे, फिर उसको तपाएंगे, फिर उससे घी निकलेगा। ये प्रोसेसिंग है। ठीक, अब बैठो। आप देखो, अभी हम श्वास ले रहे हैं ना, नहीं ले रहे हैं? अगर किसको कहना भगवान है या नहीं, कोई इसे प्रश्न करेगा ना, जो आपकी भाषा में जो शब्द ले रहे, उसके नाक जाकर बंद कर लेना।
अगर बलवान हो तो, अगर कमजोर है तो बंद मत करना, फिर 2 थप्पड़ लगा देगा। अगर उनसे ताकत भरे है उसके जाकर नाक बंद कर लेना, कस के पकड़ के। नाक बंद करने के बाद क्या करेगा वो? छटपटाएगा, छटपटाएगा। उनको पूछना अभी बता है ना नहीं है। उनको पूछना, उनको उसी भाषा सिखाना कि है ना नहीं है। कि श्वास किसने दी? का श्वास क्या तेरे पिता ने दिया क्या? श्वास जिसने दी वो भगवान है। सीधे करा देना उनको, है ना। थोड़ा सा कमजोर व्यक्ति है तो कस के पकड़ के नाक बंद करना, फिर सिखा देना कि मैं सीधे कर रहा हूं व्याकरणिक सूत्र के अनुसार। क्योंकि नाक बंद करके अगर छटपटाओगे तो अभी किसने कही? अभी जो ईश्वर ने तुझे श्वास दिया है वही ही ईश्वर है। ठीक है ना। चलो, और कोई देना है? सुना दो, एक कीर्तन सुना दो, कीर्तन सुना दो। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल
गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे हे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे हे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे हे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय